सो नाउ विल कम टू बुद्धिज्म। टेबुलर फॉर्मेट में हमने इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी है ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है, रिवाइज करने के लिए भी। नाउ वी नो अबाउट थेरवाड सेक्ट, राइट? थेरवाड सेक्ट बेसिकली इट स्टार्टेड इन द 3rd सेंचुरी। तो ये बुद्धा के बाद ही आपको ये देखने को मिलता है थेरावाड। इट्स बेसिकली द कंजर्वेटिव सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको बिलीफ, अगर जो लिबरेशन के बारे में जो कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल लिबरेशन। अरहत बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल लिबरेशन। और इसके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर आपको देखेंगे तो पाली, त्रिपिटका एंड विशुद्धिमग्गा, ठीक है। एंड इट इज फॉलोड, रिमेंबर दिस, थेरावाड श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार एंड कम्बोडिया, यहाँ पे उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये श्रीलंका से ही बेसिकली स्टार्ट हुआ था थेरावाड, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल लिबरेशन पे फोकस किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका डिफाइनिंग फैक्टर है। कंजर्वेटिव है ये थोड़ा सा, ठीक है। देन वी हैव सर, ये फर्स्ट काउंसिल के बाद हुआ था ना शायद? यस, ठीक है। देन महासंघिका, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आपको दिखता है, ठीक है। महासंघिका एक थोड़ा सा लिबरल था, ठीक है। बिलीव बुद्धा वॉज ट्रांसेंडेंट, ठीक है, राइट। आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लो। यहाँ पे बेसिकली बोधिसत्व को कहा जाता है, ठीक है। बोधिसत्व का कंसेप्ट आता है यहाँ पे महासंघिका में, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है महावस्तु, डॉक्ट्रिनल कमिटीज हैं महावस्तु। आंध्र प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में ये जाना मिलता है, ठीक है, हिस्टोरिकली। देन यू हैव महायान। ना महायान 1st सेंचुरी एडी में होता है, ठीक है, आफ्टर द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद ये महायान और हीनयान दो अलग सेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज कंपैशन, यूनिवर्सल सैल्वेशन और बोधिसत्व आइडियल, ये भी बोधिसत्व को मानता है। सो यहाँ पे आपको महासंघिका जब हम लोग देखते हैं तो महासंघिका इज इन बेसिकली चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम, वहाँ महायान आपको वहाँ पे ज्यादा मिलता है। इंडिया में भी है महायान। एवरीवन कैन बिकम बुद्धा, यहाँ पे इसको ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक है प्रजन परिमता सूत्र और लोटस सूत्र, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। देन यू हैव वज्रयान। वज्रयान इज बेसिकली तंत्रिज्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, नेपाल इस साइड में पाया जाता है, ठीक है। तंत्र बेस्ड प्रैक्टिसेस होता है इसमें। सडन एनलाइटनमेंट थ्रू रिचुअल्स, अचानक से, ठीक है। इसमें बार्डो, थोडोल एंड गुयामा समाज तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है मेजरली? एक तो महासंघिका आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि महासंघिका में बोधिसत्व का ये जिक्र आता है। देन ऑल्सो बोधिसत्व इज मीन मायान, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वासुदेव मग्गा, देन महावस्तु, ठीक है, ये कौन से रिलेटेड है। देन वज्रयान, ये बेसिकली कहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। दिस मच इज सफिशिएंट। देन यू हैव सबसेक्ट्स, इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो सबसेक्ट्स ऑफ थेरावाड, ठीक है। अब थेरावाड हमने पढ़ा था, थेरावाड के कुछ सबसेक्ट्स है। एक है स्थविरावाद, PYQ अगेन, स्थविरावाद, ठीक है। आफ्टर सेकंड काउंसिल, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद स्टार्ट हुआ था। एंड महासंघिका, स्प्लिट फ्रॉम महासंघिका, ये महासंघिका से स्प्लिट होके बना है, ठीक है, स्थविरावाद, राइट। कंजर्वेटिव स्प्लिट फ्रॉम महासंघिका। अभी देखो महासंघिका जो था वो लिबरल था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्थविरावाद। स्थविरावाद मतलब, ठीक है, स्थविरावाद मतलब बेसिकली एक जगह पे खड़ा है ना, तो स्थिर स्थिर का मतलब वही है कंजर्वेटिव, तो हम चेंज नहीं होंगे, राइट, फ्लेक्सिबल नहीं है, ब्रिजिड है, राइट। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे कथावतु और दीपवंश, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कथावतु और दीपवंश। एंशिएंट इंडिया में इसको फॉलो किया जाता था। देन यू हैव वस्ती पुत्रिया, ठीक है, अगेन इट इज इवॉल्व फ्रॉम स्थविरावाद, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे तो ये महासंघिका है, महासंघिका से आपको स्थविरावाद मिलता है, और स्थविरावाद से एक अलग स्प्लिट स्कूल आपको मिलेगा वास्तिपुत्र, ठीक है। तो इससे ये स्प्लिट हुआ और इससे ये स्प्लिट हुआ, ठीक है। इंट्रोड्यूस पुद्गलवाद, ठीक है। पुद्गलवाद डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? बिलीफ इन पर्सन अपार्ट फ्रॉम एग्रीगेट्स, ठीक है। डिबेटेड इन कथावस्तु, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसको पाया जाता है, ठीक है, वास्तिपुत्र, ठीक है। देन सामित्य, अगेन PYQ है ये, सामित्य,
ठीक है, इट इज द सबसेट ऑफ वस्तीपुत्रिया, ठीक है, लार्जेस्ट अर्ली स्कूल, ले फ्रेंडली एथिक्स, वर्शिप डोनेशंस, ठीक है, लोकल डॉक्ट्रिनल वर्क्स, गुजरात, सिंध और सेंट्रल एशिया में इसको पाया जाता है, गुजरात में यू ऑल्सो गेट सामित्य। देन धर्मगुप्त का बेसिकली ये महासंगिका जो था, महासंगिका या स्थविरावाद, उसी में एक अलग सा स्प्लिट था। देन ये कोरिया, वियतनाम और चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेजरली जो यूपीएससी करता है वो हर बार वो ही करता है, तो यू नीड टू नो कि थेरावाड है, थेरावाड के अंदर आपको कौन से सबसेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो थेरावाड अगर मैं देखूं तो थेरावाड के अंदर मुझे एक तो हो गया स्थविरावाद, दूसरा हो गया वास्तिपुत्रिया, तीसरा सामित्य एंड चौथा है धर्मगुप्त का, ठीक है। दीज आर द फोर बेसिकली, ये आप नाम याद रखो पहले, ठीक है। और इंडिया में कौन सा इसमें से है उसको आप फिर लिख लो। फिर एक सर्वस्तिवाद, पीवाईक्यू है अगेन, राइट, पीवाईक्यू है सर्वस्तिवाद। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कश्मीर और गंधार में आपको मिलता है, ठीक है, कश्मीर और गंधार से ये शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कॉलरली फोकस ऑन अभिधर्म, ठीक है, महाविभास शस्त्र और ज्ञान ज्ञान प्रस्थाना, ठीक है, ज्ञान प्रस्थाना और महाविभास शस्त्र, ये दो इसके टेक्स्ट यहाँ पे इसमें इसको बताया गया है। बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल धर्म, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, तो ये तीनों में बिलीव करता है। सर्वस्तिवाद मतलब सब कुछ, ठीक है, और ये आपको कश्मीर और गंधार में आपको मिलेगा, ये वहां से शुरू हुआ, ठीक है, सेंट्रल एशिया और चाइना में है। ये एक और एक एस इसमें आप थेरावाड में एक और एस जोड़ सकते हो, ठीक है। सो यू हैव 5 सबसेक्ट इन थेरावाड। देन महासंगिका में आपको कुछ और सबसेक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक है लोकोत्तरावाद। ना लोकोत्तरावाद बेसिकली एक्सट्रीम ट्रांसेंडेंटल व्यू ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा बेसिकली सब जगह, ठीक है, बुद्धा ट्रांसेंडेंटल है, वो कहीं पे भी ट्रांसेंडेंटल है, कहीं पे भी हो सकता है, हर जगह पे, एंड इट इज बेसिकली इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। महावस्तु इसका टेक्स्ट है। एक है एकाव्य वारिका, ठीक है, एकाव्य वारिका, ये अननोन है, इसका अभी तक कोई रेफरेंस नहीं है, बट हाँ ये याद रखना है कि नाम से तो लग रहा है वैसे ये चाइनीज बेसिकली ये है, ठीक है, चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है बेसिकली। अर्ली आइडिया ऑफ बुद्धा नेचर, ठीक है, यूनिफाइड मीनिंग इन ऑल बुद्धा टीचिंग, ठीक है। तो एकव्य का मतलब पूरा यूनिफाइड, एक ही है, ठीक है, जो भी जितना भी डिफरेंट डिफरेंट बुद्धा का टीचिंग है उसका मीनिंग सबका यूनिफाइड मीनिंग वो एक ही है, ठीक है। देन चैतिका और कैतिका, ये बेसिकली पाली पाली नाम है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, पाली फॉर्म है। आंध्रा रीजन में आपको ये चैतिका मिलेगा, आपको सुपर नेचुरल अरहत लोकल डिवोशन, विनय ट्रांसलेशन इन चाइनीज, कोस्टल आंध्रा में आपको ये मिलता है। देन बहुसुरतिया, बहुसुरतिया बेसिकली ब्रिजिंग महायाना एंड अर्ली टीचिंग, ये महायाना और अर्ली टीचिंग गंधार और आंध्र प्रदेश, देखो दो एक्सट्रीम इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ब्रिजिंग नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ये इसलिए इतना वास्ट है क्योंकि ये ब्रिज करता है महायान और अर्ली टीचिंग्स को, ठीक है, थेरावाड और महायान को थोड़ा सा ब्रिज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये इसलिए आ जाता है। तो लोग ये इसमें से कौन सा पूछा गया, यूपीएससी ने ये पूछा था, ठीक है, ये अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है, इसमें ये पूछा है स्थविरावाद, सामित्य पूछा है, ठीक है, स्थविरावाद पूछा है यूपीएससी ने, महासंघी का आपको दिखेगा, महायान के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ है कुछ कुछ जो यूपीएससी पूछ सकता है। मध्यम का ये भी पूछा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, महायान, दीज आर सम मेजर स्कूल्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, वन इज योगाचार एंड सेकंड इज मध्यमका, ठीक है। योगाचार इज रिलेटेड टू वासुबंधु एंड असंग, ठीक है, वासुबंधु और असंग से रिलेटेड है, ये कॉन्शियसनेस की बात करता है, ठीक है, विज्ञानवाद, ओके। देन इसके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है योगाकार भूमि, प्रिमसिका एंड महायान समग्र, ठीक है। अब ये योगाचार कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, चाइना, तिब्बत एंड कोरिया, ठीक है। ये अलाया विज्ञान जो है, अलाया विज्ञान, और ये बेसिकली 8 कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, इसका ये कोर कंसेप्ट है अलाया विज्ञान, ठीक है। तो अलाया विज्ञान, विज्ञानवाद, अलाया विज्ञान, महायान से रिलेटेड योगाचार, मध्यम का जो है ये नागार्जुन से रिलेटेड है, शून्यवाद, ठीक है, एवरीथिंग इज एम्प्टी, शून्यवाद, एवरीथिंग इज एम्प्टी, ठीक है। टू ट्रूथ्स, कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट, दो टाइप के ट्रूथ होते हैं, ठीक है। देन मूला माध्यमिकारिका,
और मध्यमक का वतारा, ये इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। क्योंकि मध्यमिका में याद रखना, मध्यमिका में इजी है क्योंकि मध्यमिका में उसके टेक्स्ट में मध्यमिका आएगा। ठीक है, मध्यमिका में मध्यमिका आएगा, ये आपको याद रखना है। शून्यवाद इज रिलेटेड टू मध्यमिका। ठीक है, नागार्जुन, तो इसको आप ऐसे याद रखो, MNS मध्यमिका, नागार्जुन शून्यवाद, योगाचार, योगाचार, ठीक है, एंड विज्ञान। ठीक है, देन वज्रयान एंड टिबेटन सब स्कूल। वज्रयान टिबेटन सब स्कूल में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। यिंगमा पद्मना संभव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पद्मना संभव, बिकॉज ये तिब्बत में और हमारे यहाँ पे लद्दाख में भी थोड़ा सा आपको मिलता है। ठीक है, और ये वज्रयान का एक पार्ट है, ग्रेट परफेक्शन। ठीक है, इनका टीचिंग है। जोगचेन, ठीक है, देन कग्यू, मरपायन, मलारेपा। इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है पता है, इसमें इतना ज्यादा ये डीप में नहीं पूछेगा, आपको दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है कि पद्मना संभव वज्रयान से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। गेलुक, दिस इज गेलुक। गेलुक क्या है? दिस इज द स्कूल विच इज लेड बाय दलाई लामा। ठीक है, तो ये गेलुक जो है ये दलाई लामा, तो दलाई लामा कौन से सेक्ट से रिलेटेड अगर है या कौन से स्कूल से रिलेटेड, दैट इज गेलुक। ठीक है, ये आपको एक याद रखना है। ठीक है, ये दो चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा बाकी तो बस एक बार ऐसे पढ़ने से हो जाएगा, बट ये दो मैंने मार्क कर दिया आपको। देन मॉडर्न बुद्धिज्म मूवमेंट में अगर देखेंगे तो धम्मकाया। ठीक है, धम्मकाया ये बेसिकली 20th सेंचुरी वाला है, लास्ट 19 मतलब लास्ट सेंचुरी का। थाईलैंड में इसको बेसिकली फाउंड किया गया था उस टाइम पे। निर्वाणा एज परमानेंट एसेंस। ठीक है, निर्वाणा एज परमानेंट एसेंस, इसके टेक्स्ट है विद्या धम्मकाया, और ये थाईलैंड में है। तो धम्मकाया इज इन थाईलैंड। एंड नवयान, नवयान इज आल्सो नोन एज नियो बुद्धिज्म। इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। रिजेक्शन ऑफ कर्मा एंड कास्ट। ठीक है, एंड टेक्स्ट है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, महाराष्ट्र में अमंग दलित्स आपको ज्यादा करके प्रोमिनेंट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इन यूपी एज वेल। ठीक है, तो नियो बुद्धिज्म इज कॉल्ड एज नवयान, इट इज बाय BR अम्बेडकर, राइट। सो दिस इज मॉडर्न बुद्धिज्म मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने सारे बुद्धिस्ट के स्कूल्स देख लिए। इसके अलावा और कुछ भी अगर जो बच जाता है वो बच गया, वो समझ जाना, वो किसी को नहीं आता, फिर हमने जितना कवर करना था हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे, विल सी द कंपैरिजन बिटवीन थेरवाद, महायान एंड वज्रयान। ठीक है, सो एज पर थेरवाद इट इज द इंडिविजुअल, ठीक है, बिकम एन अरहत। हियर इट इज टू बिकम अ बोधिसत्व और अ बुद्धा इन महायान, and here you get enlightenment through rituals. These are the three goal of practice basically. Why do you want to practice? You become an arhat, you become a bodhisattva or a buddha, or you enlighten yourself through rituals. Then view of Buddha, how they view Buddha as a human teacher in Theravada, as transient and cosmic, मतलब इनके हिसाब से बुद्धा ट्रांजिशनल फोर्स, कॉस्मिक फोर्स है, एंड मल्टी-लेयर डिवाइन बीइंग। These are the different views on Buddha. Text आपको पता ही है, महायान सूत्र हमने बताया था, तंत्र एंड महायान टेक्स्ट एंड पाली कैनन। प्रैक्टिसेस मेडिटेशन एंड विनय, डिवोशन, कंपैशन, विजडम, मंत्र मंडल एंड इनिशिएशन। एंड लैंग्वेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि महायान जो था वो संस्कृताइजेशन हो गया था, इसलिए महायान में यू सी द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस विच इज क्लोजर टू हिंदुइज्म। ठीक है, हाँ, इमेज वर्शिप, राइट। एंड देन यू सी वज्रयान में यू सी संस्कृत एंड टिबेटन। ठीक है, द लैंग्वेज वाज संस्कृत एंड टिबेटन इन वज्रयान। Pali was the original thing, original language, and it was there and it is used by Theravada. ठीक है, and some of the important scholars, इसको आप बस हमने पढ़ लिया था वैसे तो टेक्स्ट सारे, बट यहाँ पे जस्ट एक आपको क्लास के साथ ये सेट के साथ या स्कूल के साथ आपको पता हो जाए, इसके लिए लिखा है। नागार्जुन has written the text मूला माध्यमिका, he is from Mayan school और माध्यमिका स्कूल। असंग wrote on योगाचार भूमि और मायान समग्र। ठीक है, he is from the Mayan और योगाचार स्कूल। वासुबंधु has written अभिधम कोश and त्रिमसिका। ठीक है, and he was from Yogachar school earlier Theravada, then he changed to Vasubandhu. Vasubandhu was the president of which council? Anyone? Fourth. Yes. Buddha Ghosa, Vasudimagga,
Theravada. Then Tsongkhapa is the tantric commentaries है ये. Lamrim Chenmo. Gelug. ये गेलुक जो था, गेलुक से कौन बिलोंग करता है? दलाई लामा सर. दलाई लामा. ओके. देन अम्बेडकर का तो हमने अभी देखा, नवयान. ओके. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द बुद्धिस्ट सेक्ट. आई होप इसके अलावा और कोई अभी बचा नहीं होगा. ठीक है, अगर बचा होगा तो वो इसमें ऐड कर देना, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा ऐड करने का कोई मतलब भी है. इतना ही याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. इसमें मेन जो PYQs है, यू शुड गो विद द PYQ फर्स्ट एंड देन ट्राई टू जस्ट बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, व्हाट इज द थिंग इज the differentiating factor. Basically, first you should know the sect and the differentiating factor in the sect. Apart from that, nothing is more important. Okay, ठीक है. तो ये अभी कुछ क्वेश्चंस अभी बुद्धा पे और इस पे फ्यूचर बुद्धा पे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं. तो इसमें बेसिकली अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये ना, ये लिस्ट को बेसिकली देखने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा इसको ये मत करना. इसको क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपांकर. ठीक है. Now Dipankar, he gave the prophecy to Sumedha, the bodhisattva form of Gautama. दीपांकर के बारे में हमने यूपीएससी ने भी पूछा है. ठीक है, दीपांकर के बारे में हमको पता है. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पास्ट एंड फ्यूचर बुद्धास. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मैत्री के ऊपर क्वेश्चन भी आया है. ठीक है, तो विल जस्ट डिस्कस द मेन फर्स्ट. ठीक है, बेसिकली एक वेसा बाहु. ठीक है, ही वाज द लास्ट बुद्धा बिफोर बद्दा. ना बद्दा कपा, व्हाट बद्दा कपा इज, ये जो बद्दा कपा है, व्हाट इज दिस. जैसे हम लोग युग की बात करते हैं ना, हिंदू माइथोलॉजी वी टॉक अबाउट युग, राइट. कलयुग है ना, त्रेता युग. तो वैसा उस तरीके से ना यहाँ पे भी एक कॉस्मिक पीरियड को कहा जाता है कपा. राइट. नाउ दिस प्रेजेंट इज द बद्दा कपा. ठीक है. तो नाउ बद्दा कपा, इट इज सेड दैट देयर विल बी 6 बुद्धा who will come during this period. The first of the Buddha, the first of the Buddha, the first of the Buddha, basically. Yes. अच्छा. The first of the Buddha in Baddakappa, he preached in Khema Park, right? इनका नाम था क्या? काकुसंदा. ठीक है, काकुसंदा. नाउ आपको क्या है ना, आपको ये सिर्फ नाम है ना, देखो सब के से ही है ना, कोनागमाना कसपा. ठीक है, अब ये हम लोग ने ये देखा है. इसमें देखो क्या है, यहाँ पे थर्ड बुद्धा ऑफ बद्दाकपा डायरेक्टली बिफोर गौतमा build great stupas. Then Gautama is the fourth Buddha of Baddakappa, present founder of current dispensation. तो ये बेसिकली है ना, इनमें एक साइकिल होता है. ठीक है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ. उसमें बेसिकली एवरी पीरियड हैज अ डिफरेंट बुद्धा, राइट, जो कि बेसिकली उस टाइम में धम्मा को लेके आएगा. ठीक है, और धम्मा का प्रचार करेगा. राइट. So during now currently ऐसा बोला जाता है कि the fourth Buddha of Baddakappa present and he is the founder of the current dispensation. तो currently जो बुद्धिज्म जो है, उनके फाउंडर बुद्धा है गौतमा. then he came as the fifth. ठीक है, fourth, sorry, he came as the fourth Buddha. ठीक है. and then you have Maitreya. यहाँ पे मैंने एक्चुअली थोड़ा सा इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताया है. ठीक है, और इनका मेन सोर्स जो है वो बताया. ये थोड़ा सा मैथ्स कॉलम में आ सकता है, इसके लिए इसको मैंने अलग से फिर लिखा है. ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ है ना ये याद रखना है. आगे मैं जैनिज्म का भी लिया हूँ. तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको सारे नाम नहीं, नाम से ज्यादा आपको ना एक इसमें ना एक यूनिकनेस निकालना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे तिस्सा है, पुस्सा है, पिपासी है, सीखी है, पियादासी है. ठीक है, पियादासी, अथादसी, धम्मादसी. ठीक है, तिस्सा, पुस्सा. ठीक है, विपासा. ठीक है, अमोदासी. तो ये नाम देखो, आपको नाम से थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाएगा. पहली बात ये चीज आपको याद रखना, नाम से एक आइडिया मिल जाएगा कि दिस इज जैन, रिलेटेड टू जैनिज्म और बुद्धिज्म. पहला चीज. ठीक है, तो हाँ आपको सर, वो देते हैं ऐसे क्वेश्चन अजीब अजीब नाम. हाँ, तो आपको है ना सारे नाम इसलिए याद नहीं करने, आपको है ना सिर्फ यहाँ पे वो लिस्ट और ये लिस्ट में कंपेयर करके वो नाम को देख लेना है. सर जैन वाले कम है तो उनको याद कर लेंगे ना हम. हाँ एग्जैक्टली, वो कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़े से बुद्धा जो है इन बुद्धिज्म, एज पर द क्रॉनिकल्स, बेसिकली एज पर द टेक्स्ट एंड द क्रॉनिकल्स, जो जो बुद्धा के बारे में बताया गया है उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, वन इज दीपांकर. ठीक है, नाउ दीपांकर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धा, इनको कहा जाता है पास्ट बुद्धा में. ठीक है, ही बेसिकली हिज मेन सोर्स इज बुद्धा वंश जतक. इनसे हमको पता चलता है अबाउट दीपांकर. ही गेव द प्रेडिक्शन ऑफ बुद्धाहुड टू गौतमा इन हिज पास्ट लाइफ. तो दैट्स व्हाई इनके बारे में एक स्पेशल जो मेन जो चीज है
वो ये है कि बुद्धा को इन्होंने बुद्धा के पास लाइफ में बुद्धा को बताया था, प्रिडिक्ट किया था कि ही विल अटेंड बुद्धाहुड, राइट, दीपंकर। ठीक है। देन यू हैव काकू संदा। काकू संदा बेसिकली ये भी बुद्धा वंश में इनका ये है। ही वॉज born in खेमावती सिटी, थॉट इन अ फ्लरिशिंग एरा। ठीक है, तो ये दूसरे बुद्धा है। देन कोनागामाना, ठीक है, ये शुभावती सिटी में बॉर्न हुए थे, ये भी बुद्धा वंशम में है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि बुद्धा वंशम में चार, जो बुद्धा के अलावा जो चार है पहले, उनके बारे में बुद्धा वंशम में बताया गया है। दिव्य निकाय में कसपा के बारे में बताया गया। ठीक है। देन गौतमा और सिद्धार्थ, राइट। विनय पिटक में इनके बारे में, इनका मेन सोर्स है, इनके जो टीचिंग्स है विनय पिटक में आपको दिखते हैं। एंड सुतास, ठीक है, द हिस्टोरिक बुद्धा ऑफ आवर टाइम। एंड मैत्रेय इज व्हाट, इनके बारे में कहाँ बोला गया, मायना टेक्स्ट में बोला गया ये फ्यूचर बुद्धा है मैत्रेय। ठीक है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। तो इनको अनगतम वंश जो है, ठीक है, अनगतम वंश, इसमें बोला गया। और ये कहाँ पे अभी, तुसिता हेवन। ठीक है, एंड ही विल अपीयर इन फ्यूचर। ये अभी कहाँ पे है, करंटली इन तुसिता हेवन। ये तो ये याद रखना। ये, अगर ये तुषिता कहाँ पड़ेगा सर? तुसिता, अरे ये हेवन, हेवन के बारे में बोला है, हेवन। ये इनको कहाँ से पता है स्वर्ग के बारे में? ठीक है, किसको, अरे ये क्रॉनिकल है, बेसिकली क्रॉनिकल में मेंशन कर दिया गया है कि ही विल बी इन तुसिता हेवन एंड इन द फ्यूचर ही विल अपीयर। लगता है मुझे उतार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैत्रेय के बारे में। तो तुसिता हेवन के बारे में अगर क्वेश्चन भी आता है, तुसिता इज रिलेटेड टू विच, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ये 6 नाम जो है, ये 6 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ट इतना डीपली जाना नहीं है हमको, बस ऊपर ऊपर से इतना देख लेना। ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ना सबसे इजी यहाँ पे एक शॉर्टकट यही है कि यहाँ पे देख लो कि सब है ना के से स्टार्ट होता है। देन सम ऑफ द डिवाइन फिगर्स इन बुद्धिज्म, इनके बारे में काफी पूछा भी गया है। ठीक है, वज्रपानी के बारे में, पद्मपानी के बारे में, इनफैक्ट ये दिस प्रज्ञा पारमिता, इनके बारे में पूछा भी गया है। ठीक है, राइट। तो ये बेसिकली प्रज्ञा मतलब विजडम होता है। ठीक है, राइट। सिंबलाइजेस विजडम, इनसाइट एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ठीक है, गॉडेसेस है ये, बोधिसत्वा इनको कहेंगे हम बुद्धिज्म में। ऑफन सीटेड विद द बुक और अ लोटस विद मल्टीपल आर्म्स इन सम डिपिक्शन। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो गॉडेसेस है विजडम से रिलेटेड, तो विजडम से रिलेटेड अगर होगा तो लोटस होगा साथ में। ठीक है, बुक और लोटस होगा। ठीक है, देन तारा, वी आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। तारा जो है बोधिसत्वा है, associated with compassion and protection, mother of liberation, protector of beings and savior from suffering. तो तारा is savior from suffering. ठीक है, seated on standing posture, green और white form with a lotus और मुद्रा। ठीक है, तो ये seated है या स्टैंडिंग पोस्चर में, ग्रीन एंड व्हाइट। तो यहाँ पे ग्रीन एंड व्हाइट ने इसको डिफरेंट कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल आर्म्स है। ठीक है, तो ये जो पारमिता है, इनके पास मल्टीपल आर्म्स है। ठीक है, जबकि तारा जो है, तारा के पास ऐसा कुछ नहीं है, सीटेड और स्टैंडिंग होगा और ग्रीन या फिर व्हाइट फॉर्म में होगा। ठीक है, कंपैशन एंड प्रोटेक्शन, इनके पास विजडम। ठीक है, तो दोनों भी बोधिसत्व है। देन वज्रपानी मेल है बोधिसत्व, ये हमने पढ़ा है। प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा एंड धर्मा, रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बुद्धा टीचिंग एंड प्रोटेक्टर ऑफ धम्मा। एंड ही होल्ड्स वज्र, वज्र मतलब थंडर बोल्ट होता है, डिपिक्टेड अ रॉथफुल फॉर्म। ठीक है, तो वज्रयान, वज्रपानी। ठीक है, सॉरी, वज्रपानी। देन माया देवी, माया देवी इज द गॉडेस, मदर ऑफ बुद्धा, symbolizes Buddha's birth and maternal aspects, depicted with her with Siddhartha in her arms, often surrounded by divine light. तो माया देवी आपको याद रखना है, माया देवी इज बुद्धा's मदर। हरिति, हरिति इज प्रोटेक्टिव। ठीक है, गॉडेस ऐसा है ये, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इसके लिए जाना जाए, प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड मदरहुड, हरिति। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड मदरहुड। ओरिजिनली a demoness who became a ओरिजिनली ये protector of children चुड़ैल after थे। conversion। क्या, ओरिजिनली ये डीमन लिखा ना, भूत या चुड़ैल होगी कोई। हाँ वही यहाँ पे डीमन, डीमन बोला है ना। ठीक है, द डीमन थे बिकम अ प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर हर कन्वर्जन, ये तो पहली डिपिक्टेड बार विद सुन रहा हूँ सर। चिल्ड्रन ऑफन होल्डिंग बास्केट ऑफ फ्रूट्स और चिल्ड्रन। तो बेसिकली बुद्धा ने इनको कन्वर्ट करवाया था, कन्वर्ट करने के बाद शी बिकेम फ्रॉम अ डीमन, शी बिकेम गॉडेस। अच्छा, ठीक ये है, वो लोग है क्या जिनका बुद्धा पे इन्फ्लुएंस था?
ठीक है, तो ये बोधिसत्व, बेसिकली बोधिसत्व ही आप देख रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स है बेसिकली। ठीक है, बुद्धिज्म में जो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के बारे में, उसमें से ये फिगर्स है। तो हरिति के बारे में ये याद रखना। फिर फिर यक्षिनी आपने जो जनरल। तारा के बारे में बताया, हाँ हाँ। तारा, यस। कंपैशन एंड प्रोटेक्शन, हाँ हाँ। सर ये अवलोकितेश्वर का डिस्क्रिप्शन लग रहा है। अवलोकितेश्वर, बेसिकली अवलोकितेश्वर भी है आगे। ठीक है, अवलोकितेश्वर का बेसिकली उसका नाम क्या था, अवलोकितेश्वर पद्मपानी, हाँ, राइट, है ना। हाँ, उनका भी सेम है। दिस इज द अच्छा, गॉडेस ओके बेसिकली, राइट, दिस इज द गॉडेस। वो तो गॉड, वो मेल वर्जन। ठीक है, ओके ओके। तारा का। ठीक है, तो तारा तारा इज द फीमेल वर्जन एंड अवलोकितेश्वर इज द मेल वर्जन। और अवलोकितेश्वर का और भी बहुत सारा नाम है, पद्मपानी भी आएगा, राइट। हाँ, पद्मपानी, हाँ, वज्रपानी। वज्रपानी अलग है, वज्रपान इज डिफरेंट, पद्मपानी इज डिफरेंट। देखो, वज्रपानी के पास है ना, वज्रपानी के पास थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट, हाँ। एंड लोकितेश्वर या पद्मपानी के पास लोटस है। हाँ, लोटस बुद्धा, हाँ। ठीक है, ये, हाँ, ये एक डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों के पास लोटस है, बट दीज टू आर गॉडेसेस। ठीक है, और पद्मपानी के पास भी लोटस है, बट ही इज अ मेल। ठीक है, मेल बोधिसत्व। ठीक है, देन यक्षिनी के बारे में हमने देखा, ये पढ़ा भी है यहाँ पे। इट इज एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड नेचर। ठीक है, तो यक्षिनी के बारे में एक ये चीज को याद रखना, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड नेचर से एसोसिएटेड होता है ये। ठीक है, यक्षिनी के बारे में हमने पढ़ा भी है, राइट, स्कल्पचर, spirits that represent natural elements, wealth and female vitality, depict with various symbolic attributes like flowers, water pots, etc. ठीक है, तो ये यक्षिनी है। देन अनंता, ये भी यक्षिनी है। अटेंडेंट ऑफ बुद्धा, प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा, ऑफन सीन इन कनेक्शन विद नागा सर्पेंट्स। ठीक है, तो ये एक सर्पेंट का जो स्टोरी है गया वाला, वो स्टोरी में आपको यहाँ पे ये दिखेंगे, डिपिक्टेड विद सर्पेंट्स, मल्टीपल आर्म्स और होल्डिंग वेरियस सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अनंता के बारे में ये याद रखना कि सर्पेंट्स यहाँ पे इससे ये कर लेना। ठीक है, रिलेट कर लेना। देन वज्र योगिनी, तांत्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, रिप्रेजेंट्स फेमिनिन एनर्जी एंड तांत्रिक प्रैक्टिसेस, symbolizes the feminine aspect of enlightenment, spiritual power and transformation. ठीक है, depicted with वज्र और इन डांस पोस्चर ऑफन राष्ट्रीय। ठीक है, तो वज्र योगिनी नाम से ही पता चल जाएगा, बट ये तांत्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, देन कुबेरा, ये भी ये यक्ष है, गार्डियन, प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में ही पढ़ते हैं कुबेर, राइट, वैसे कुबेर यहाँ पे भी है सेम, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड। गार्डियन ऑफ मटेरियल वेल्थ, एसोसिएटेड विद ट्रेजर एंड फॉर्च्यून, डिपिक्टेड एज रॉयल फिगर होल्डिंग अ पॉट ऑफ वेल्थ और अ मेस। ठीक है, कुबेर इज ऑल्सो रिलेटेड, इट्स अ यक्ष, ये याद रखना आपको यहाँ पे, यक्ष। देन क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ इज अ बोधिसत्व, इज अ मेल, ये एसोसिएटेड विद कंपैशन अगेन, known for protecting beings in suffering, especially in the lower realms। तो ये गरीबों के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखना है। कंपैशन तो है, बट ही इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग बीइंग्स इन सफरिंग, स्पेशली इन द लोअर realms, holding a staff, wearing monk robes symbolizing compassion। ठीक है, क्षितिगर्भ। देन शक्र, दैट इज इंद्र, डीटी है, मेल है, वन ऑफ द हेवनली किंग्स, प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा एंड धम्मा। याद रखना, इंद्र को यहाँ पे शक्र बोलते हैं। ठीक है, इंद्र, जैसे इंद्र कंपेयर जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अगर इंद्र, गॉड इंद्र को जो हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम लोग उसको बोलेंगे तो ये शक्र है, वन ऑफ द हेवनली किंग्स, प्रोटेक्टर, ही इज द हेवनली किंग ओवर में। ठीक है, गॉड ऐसा, गॉड एज सच नहीं बोला है। डीटी है, हेवनली किंग, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रिपल जेम, बुद्धा, धम्मा एंड संगा, गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड वॉर, होल्डिंग अ थंडरबोल्ट, राइडिंग एन एलिफेंट, ऑफन सीन इन हेवनली रेल्म्स। तो ये इनको ऊपर ही देखा जाता है, हेवनली किंग है तो ऊपर हेवन में ही देखा जाता है। ठीक है, देन चंडिका, चंडिका इज काली, गॉडेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस एंड इविल, राइट, wrathful deity who destroys obstacles to enlightenment, dark skin, adorned with skulls and often standing on horns। एक चीज यहाँ पे याद रखना आप, ठीक है, महायान, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ महायान एंड द इम्पैक्ट ऑफ ये संस्कृताइजेशन, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ दिस हिंदुआइजेशन। यस, तो हिंदू प्रैक्टिसेस बेसिकली। ठीक है, तो हिंदू प्रैक्टिसेस जो उस टाइम में जो प्रैक्टिसेस थे, वो प्रैक्टिसेस को संस्कृताइजेशन के थ्रू आप देख सकते हो महायान में कैसे उन्होंने इंद्र, देन यू हैव काली,
ठीक है, देन सरस्वती, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट गॉडेसेस फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी। उसको कैसे इन्होंने, दुर्गा भी है, काली भी है, ठीक है, तो ये इन्होंने सबको बेसिकली कैसे अपने हिसाब से अडेप्ट किया, राइट। सो हियर यू कैन सी चंडिका, देन यू हैव बेंजाइटीन, महायान के गॉडेसेस है ये, म्यूजिक, आर्ट, नॉलेज एंड ब्यूटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नाम से नहीं लगेगा, बट ये प्रोटेक्टर ऑफ आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड स्कॉलर्स, आल्सो एसोसिएटेड विद एलिक्वेंस, depicted holding a flute, riding a dragon or a snake, ठीक है। देन सरस्वती, अब ये हिंदू एंड बुद्धिज्म दोनों से रिलेटेड है, गॉडेस ऑफ विजडम, लर्निंग एंड आर्ट्स। अच्छा, इससे पहले हमने एक गॉडेस पढ़ा था विजडम से रिलेटेड, वो कौन था सबसे पहला वाला? प्रज्ञा परमिता। ठीक है, हाँ, तो याद रखना, ठीक है, पारमिता वाज PYQ, ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखना आपको। Then symbolizes knowledge, music and wisdom, worship various tradition, depicted with Veena seated on lotus holding sacred text। तो ये इसमें भी ऐसी है सेम, ठीक है, बुद्धिज्म में भी अगर हम देखेंगे तो इसको सेम ऐसे ही देखा गया। Then Durga, again goddess, Hindu goddess, protection and destruction of demons, known as a warrior goddess who protects dharma and evil, destroys evil forces, depicting riding a tiger with multiple arms holding weapons। Kali, again goddess of Hindu and Buddhism, दोनों में भी है, destruction of ignorance, wrathful deity, associated with the destruction of ego and illusion to enable enlightenment, ठीक है, dark skin, adorned with skull and a necklace of severed heads। then bodhisattva मैत्रेय या मैत्रेय, ठीक है, anyone, पाली नाम है ये बेसिकली। बोधिसत्व है ये, फ्यूचर बोधिसत्व है, the future Buddha represents hope for the future of Dhamma, will be the next Buddha to appear on earth after Gautam Buddha's teaching fade away, often depicted seated waiting for descent, as smiling figure symbolizing compassion। और ये कहाँ पे है as per the chronicle, ये कहाँ पे अभी है फिलहाल? which heaven? टी से पता नहीं, तुस्करी करके कुछ हेवन था। क्या है उसका? टी से था सर। क्या है ना, हाँ, ये तुसीता। उसी का, ठीक है, तो तुसीता हेवन में अभी and he will descend। दिस इज तारा, ये वाइट है, ठीक है, वाइट वाला अलग से मैंने दिया है यहाँ पे, known as mother of all Buddhas, linked with longevity and compassion। ये वो वाइट वाला है, ठीक है, वो ग्रीन वाला बताया था, ये वाइट तारा, known as mother of all Buddhas। White Tara represents longevity and compassion, healing powers, depicted with multiple eyes, with a lotus in hand, seated in meditative pose, ठीक है। तो ये तारा के बारे में अगर ये स्टेटमेंट आता है, known as mother of all Buddhas, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुद्धा का पूरा हमने कवर कर लिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म, ठीक है, एंड वी विल आल्सो सी सम ऑफ द डिफरेंट नेम्स, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धा के ऊपर डिफरेंट नेम्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, शाक्य मुनि के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, राइट, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, देन इसलिए इसको भी हमने एक बार देख लिया, ठीक है। इसमें भी मेजर मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही आप कर लेना, बहुत है, ठीक है। नाउ वन हु अकम्प्लिशेस द गोल, सिद्धार्थ, ठीक है, ये मीनिंग है इसका, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट है। देन गौतमा जो है वो उनके क्लैन से उनको मिला था, गौतमा लिनियज, ठीक है, तो इनके क्लैन का जो नाम था उससे इनको ये नाम मिला, ठीक है। देन यू हैव मायान टेक्स्ट लाइक अच्छा, शाक्य मुनि जो है सेज ऑफ शाक्य क्लैन, ठीक है, ये कहाँ से पता चलता है? तो ये सद्धर्म पुंडरीका सूत्र, ठीक है, सद्धम पुंडरीका सूत्र, इससे पता चलता है। देन यू हैव एनलाइटनमेंट, अगर हम एनलाइटनमेंट की बात करेंगे अलग अलग, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से बेसिकली टाइटल मिलता है इनको, एनलाइटनमेंट रिलेटेड टाइटल, फॉर एग्जांपल बुद्धा द एनलाइटनमेंट, ये धम्मपदा या मध्यमा निकाय, ठीक है। देन तथागत इज आल्सो टाइटल में था ये, यस, PYQ है टाइटल, तथागत इज आल्सो टाइटल, सुत्तर निपाता या मध्यमा निकाय, ठीक है। ये आप क्या इनकी बुक्स पढ़ के आए हो क्या, बुद्ध जैन की सारी? क्यों? ये कहाँ से लाए हो ढूंढ के ये? अरे विकिपीडिया। क्या करें अब, इसमें सब कुछ छोड़ना
सब कुछ छोड़ नहीं सकते है ना, कुछ कुछ पकड़ना भी पड़ेगा एज पर द PYQ थीम। मुझे लगता है आप बुद्धा से मिल के आए हो, उनसे पूछा है, हमें बताओ जरा क्या क्या है। फिर है सम्मा 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 संबुद्धा, ठीक है, सम्मा संबुद्धा, ठीक है। ये महावग्गा या विनायक कृतिका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ नाम है ना, आपको ऐसे जस्ट एक दो बार देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जीना बेसिकली याद रखना, जीना महावस्तु या बुद्धा चरित्रा में बोला गया, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना जैनिज्म से, अगर जीना के बारे में पूछा गया महावस्तु या बुद्धा चरित्रा होगा, दैट विल बी राइट। द कॉन्करर, बेसिकली इट इज नोन एज कॉन्करर। देन ये क्या है, भागव या फिर भागवत, ठीक है, भागव या भागवत, ये ठीक है। सुगाता, ठीक है, सुगाता, ये भी एक बुद्धा का नाम है। देन अरहंत या अरहम, ठीक है, अनहंत या अरहम, दीघा निकाय। एंड लोकाविदु, लोकाविदु ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नोवर ऑफ द वर्ल्ड्स, बेसिकली लोकाविदु, बेसिकली प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसलिए लोकावर्दिन जो होता है ना, लोकावर्दिन, वो भी एक सेक्ट इसीलिए आता है, वो लोग यही मानते हैं बुद्धा के बारे में, तो ये याद रखना लोकाविदु। तो ये डिफरेंट नेम्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है। हाईलाइटेड पोर्शन इज इनफ, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव एपिटाइट्स ऑफ द 9 क्वालिटीज। अब ये 9 क्वालिटीज के बारे में अगर देखेंगे हम लोग कुछ कुछ बुद्धा के गुण, ठीक है, बुद्धा के ये नवा नवा विधा बुद्धा गुण, ठीक है। तो 9 क्वालिटीज के बारे में अगर कहा जाता है इनके बारे में, तो जैसे अरहम है, अरहम मतलब वर्दीवान, ठीक है। फिर ये संबुद्धो, ये फुली एनलाइटेंड मन। फिर ये विजय विजय करना संपूर्ण संपन्नो, ठीक है, विजय करना संपन्नो, ठीक है। अब ये तो इतने इतने मुश्किल नाम तो नहीं आएंगे इसमें, अगर मैं आपको बता दूं कौन से नाम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकाविदु, हमने अभी बात की थी लोकाविदु की, ठीक है। तो लोकाविदु इज देयर, सुगातो इज देयर, बुद्धो इज देयर, भागव इज देयर, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम एटलीस्ट आपको इसमें से देख लेना, 9 क्वालिटीज। देन सेलेस्टियल बुद्धा एंड मिथिकल फिगर्स यूज्ड इन महायान एंड वज्रयान। ये महायान और वज्रयान में अलग अलग नाम से बेसिकली बुद्धा के बारे में बताया गया, ठीक है। सिलेस्टिकल फॉर्म, जैसे कि दीपांकर के बारे में, दीपांकर बुद्धा, अ पास्ट बुद्धा हु फोरटोल्ड सिद्धार्थ एनलाइटनमेंट, अभी हमने पढ़ा था। इसका सोर्स क्या है, बुद्धा वंश, ठीक है, बुद्धा वंश, दैट इज बुद्ध का निकाय, ठीक है, बुद्ध का निकाय। देन मैत्रेय, ये फ्यूचर बुद्धा है, महावस्तु या महायान सूत्र। अमिताभ, इन्फिनाइट लाइट प्रिसाइड्स ओवर वेस्टर्न प्योर लैंड, ये कहाँ से हमको पता चला है अमिताभ के बारे में, सुखावती वयु सूत्र, ठीक, सुखावती वयु सूत्र। देन अक्षोभ्य, मायान टेक्स्ट से अक्षोभ्य। एंड वायरकोन, वायरोकाना, वायरोकाना इज यूनिवर्सल बुद्धा, ठीक है। ये महावीरा वज्रयान का है, ये महावैरोकाना सूत्र, ठीक है। ये इतना हाईलाइटेड पोर्शन भी अगर है इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो सारा हाईलाइटेड है। हाँ, और कुछ कुछ टाइटल है, अदर सिग्निफिकेंट टाइटल्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जैसे एक था क्या, ये है शाक्य सिन्हा, ठीक है, शाक्य सिन्हा। एक है दशाबाला, ठीक है, वन ऑफ द 10 पावर्स, दशाबाला, 10 refers to his supernatural knowledge, तो वन विद 10 पावर, दशाबल, ठीक है, दिग्गज निकाय। देन धर्मराज, किंग ऑफ धर्मा, राइटियस टीचर, मायान टेक्स्ट में बोला गया। एंड लोकनाथ, लोकनाथ इज लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, पाली एंड संस्कृत टेक्स्ट में इसके बारे में बोला गया, या फिर ये ऐसा टाइटल दिया गया। तो दीज आर द डिफरेंट टाइटल्स ऑफ बुद्धा, बेसिकली यू विल फाइंड एनी ऑफ द टेक्स्ट, ये सारे टाइटल्स है बेसिकली बुद्धा के, और इसमें से कुछ PYQ में यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी मिलेंगी, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे, और आप उससे थोड़ा सा उसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुद्धा से रिलेटेड है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है।